ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולה הרגל, בעיר דוד. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नबी के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही अता की कि आसमान और जमीन उसके ताबे हो गए, जिन्नो इंस उसके गुलाम बन गए और परिंदे उसकी फौज का हिस्सा बन गए। हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनका नाम सुनते ही एक अजीमुशान बादशाह का तस्वुर ज़हन में उभरता है। एक ऐसा नबी जिसकी बादशाही मशरिक से मगरिब तक बल्कि जमीन की गहराइयों और आसमानों तक फैली हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी बादशाही, इतने खजाने, इतनी ताकत आखिर कहां चली गई, कहां दफन हो गई, और क्या वाकई इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू उस बादशाही के असल मकाम तक पहुंच चुका है? क्या उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असल महल या कब्र का सुराग लगा लिया है, और अगर हां तो वहां क्या कुछ मिला? यही वो राज है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन से ही हिकमत, इल्म और जबरदस्त जहानत अता की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मशवरे लिया करते थे, क्योंकि उनके बेटे में एक गैर मामूली फहमो फिरासत थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ नबूवत अता की, बल्कि एक ऐसी हुकूमत भी दी जो दुनिया के किसी और इंसान को आज तक नहीं मिली। कुरान में खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ महफूज है जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले, बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें ऐसी बादशाही मिली जिसमें हवाएं उनके ताबे हो गईं, जिन्नात उनके गुलाम बन गए, परिंदे उनकी फौज का हिस्सा बने और जमीन के खजाने उनके सामने खुल गए। जिन्नात उनके हुक्म से महल बनाते, जमीन खोद कर खजाने निकालते, पहाड़ों से कीमती पत्थर काटते और दूर दराज इलाकों से मालो दौलत लाकर उनके कदमों में रख देते। परिंदे उनकी खबरें लाते, जानवर उनके ताबे थे और हवा उनके काफलों को उड़ाकर मंजिलों तक पहुंचाती थी। ऐसी सल्तनत न पहले किसी को मिली थी और न बाद में किसी को मिलेगी। उनका महल जो संगे मरमर, सोने और चांदी से बनाया गया था, दीवारें, फर्श, छतें, हर चीज कीमती पत्थरों से सजी हुई थी। फौजी बैरकें, घोड़ों के अस्तबल, खजानों के कमरे और जिन्नात की सुरंगें, सब कुछ एक मुकम्मल रियासत की सूरत में उनके कसर के गिर्द आबाद था। और यही वो मकाम था जहां आज कई हजार साल बाद एक बार फिर नजरें जा टिकी हैं। इस्राएली हुकाम और माहिरीन आसारे कदीमा बरसों से उस मकाम की तलाश में लगे हुए थे, और अब दावा सामने आया है कि नेतन्याहू को वो मकाम मिल चुका है जहां कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रहा करते थे। एक ऐसा मकाम जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था और जिसे इंसानी आंखें सदियों से तलाश कर रही थी। दोस्तों, ये खबर कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये ना सिर्फ मजहबी, तारीखी बल्कि सियासी तौर पर भी एक बहुत बड़ा वाकया है। नेतन्याहू का वहां पहुंचना, उस मकाम का दरियाफ्त होना और उसके अंदर जो कुछ मिला, ये सब दुनिया के लिए एक नई बहस का आगाज है। लेकिन इस मकाम की हकीकत को समझने से पहले हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमालात को समझना होगा। अल्लाह ताला ने उन्हें जिन्नात पर मुकम्मल इख्तियार दिया था। उनके हुक्म पर जिन्नात समंदरों की तहों से मोती निकालते, पहाड़ों को खोदते और जमीन में नए शहर बनाते। उनके महल में खजाने के कमरे थे जिनके दरवाजों पर देव कामत जिन्नात पहरा देते थे और जो खजाने की हिफाजत में अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सिर्फ यही नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत को अदल, इल्म और इबादत से सजाया। उनकी रियाया खुशहाल थी, खेतियां हरी भरी थी और शहर अमन सुकून से आबाद थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल के दरमियान एक बड़ा हाउस बनाया जिसे सोने और चांदी से सजाया गया था, जिसे बादलों से बरसने वाला पानी भरता था। लोग उससे पानी लेते, वुजू करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनके दौर में ना कोई भूखा था, ना कोई मजलूम, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन एक दिन, जैसा कि हर नबी का वक्त आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी वक्त आ गया। वो मस्जिद अक्सा के महराब में खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज की, लेकिन वो अपने आसाब पर टेक लगाए खड़े रहे। दिन गुजरते गए, जिन्नात काम करते रहे, क्योंकि वो समझते रहे कि नबी जिंदा है।
यहां तक कि एक दीमक ने उनके आसा की लकड़ी को खा लिया और वो जमीन पर जा गिरे। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और वो महल तारीख की धूल में गुम हो गया। मगर अब हजारों साल बाद एक और ताकतवर हुक्मरान इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म उस जगह तक पहुंचने का दावा कर रहा है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने दफन है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी कब्र या वही हैकले सुलेमानी दरियाफ्त हो चुका है। रिपोर्टरों के मुताबिक जब इस्राएली माहिरीन आसार कदीमा ने उस मकाम पर खुदाई की तो एक बहुत बड़ी जेर जमीन सुरंग सामने आई। उस सुरंग के अंदर ना सिर्फ कदीम पत्थरों से बनी दीवारें थीं, बल्कि उन दीवारों पर ऐसी तहरीरें भी नक्श थीं जिन्हें पढ़ने के लिए माहिरीन को कई दिन लग गए। इन तहरीरों में कुछ ऐसे नक्शो निगार और अल्फाज मिले जिन्हें तौरात और दीगर यहूदी मजहबी किताबों से जोड़ा जा रहा है। उनके मुताबिक सुरंग के आखिर में एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें चांदी, सोने और कीमती पत्थरों से बने बर्तन, तख्तियां और कुछ ऐसी अशिया भी मिली हैं जो इंसानी तारीख में पहली बार देखने को मिल रही हैं। कुछ इस्राएली माहिरीन का दावा है कि इनमें से एक चीज ताबूत सकीना जैसी भी है जिसे यहूदी बहुत मुकद्दस मानते हैं और इनका यकीन है कि यह वही ताबूत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा था और जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कसर में मौजूद था। प्यारे दोस्तों, अगर ये दावा सच है तो ये ना सिर्फ यहूदी दुनिया बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों और दुनिया भर के मुअर्रिखीन के लिए एक बहुत बड़ा इंकिशाफ होगा। लेकिन यहाँ एक नुक्ता गौर तलब है कि अगर वाकई इसराइल ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के आसार या खजाने दरियाफ्त कर लिए हैं तो वो इसे दुनिया से क्यों छुपा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा है? क्या ये सब कुछ सिर्फ फलस्तीन और बैतुल मक़दस पर अपना कब्जा मजबूत करने का एक नया हरबा है? इसराइल कई दहाइयों से अल कुदस यानी यरूशलेम पर मुकम्मल कब्जे का ख्वाब देख रहा है। वो हैकले सुलेमानी का नारा लगाकर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिशें करता आया है ताकि इस जगह पर अपना माबिद यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबैना हैकल दोबारा तामीर करे। और अब अगर इन्हें ऐसा कोई तारीखी मकाम वाकई मिल गया है तो ये इनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने मजहबी बयानिए को मजीद मजबूत करें और दुनिया के सामने इसे बतौर सबूत पेश करें। मगर दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी माना जाता है और हमें उनकी हर चीज को मुकद्दस और मोहतरम समझना चाहिए। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में इनका कोई मखसूस कसर या कब्र आज के दौर में वाज़े नहीं की गई। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर महफूज रखी हैं, यहां तक कि उनके इंतकाल का तरीका भी हैरान कुन था। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनके मरने का इल्म किसी को नहीं दिया ताकि सबको सबक मिले कि जिन्नो इंस भी गैब का इल्म नहीं रखते। अगर उनका महल या कब्र दरियाफ्त हो चुकी होती तो यकीनन कुरान या हदीस में इसकी निशानदेही होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद नेतन्याहू जैसे अफराद ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें हज़रत सुलेमान के महल के खजाने मिले हैं, तो हमें इस पर शक करना चाहिए, क्योंकि इसराइल की तारीख गवाह है कि वो अक्सर मजहब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद पूरे करता है। बैतुल मक़दस पर कब्जा जमाना, फलस्तीनियों को बेदखल करना, मस्जिद अक्सा पर हमले करना, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये दरियाफ्त हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? अगर हकीकत है तो क्या ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अगर इसराइल इसे दुनिया के सामने बतौर मजहबी सबूत पेश करता है तो क्या यहूदी दुनिया भर में ये मुतालबा नहीं करेंगे कि बैतुल मक़दस इनका है? क्या इससे मस्जिद अक्सा को खतरा नहीं होगा? और अगर ये सब कुछ झूठ पर मबनी है तो फिर दुनिया को सच बताना हमारा फर्ज नहीं है? क्या हमें अपनी नस्लों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई थी और वही अल्लाह उनके मकाम को आज भी छुपा कर महफूज रखे हुए है। इसलिए हमें ना सिर्फ इन दावों पर तहकीक करनी चाहिए बल्कि दुनिया को भी ये दिखाना चाहिए कि इस्लाम सच पर खड़ा है, ना कि साजिशों पर। हमें तारीख को पढ़ना, समझना और इसे अपनी नस्लों तक पहुंचाना चाहिए ताकि कोई भी कौम, कोई भी सियासतदान हमारे नबियों की अजमत को इस्तेमाल करके हमें धोखा न दे सके। अल्लाह ताला हमें सच पहचानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।